जय श्री राम। ब्रह्मा पुराण की जय। ग्रह सथोचित सदाचार तथा कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार ग्रस्त पुरुष हावे कावे और अत्र से देवता पितर तथा अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन, पशु पक्षी, चींटियाँ, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हो, ग्रस्त पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप भोजी है। मुनि बोले, महर्षि, आपने पुरुषों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, ग्रस्त पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ। एकाग्रचित होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग परलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। ब्राह्मणों, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति एवं परलौकिक उन्नति के लिए विधान पुरुष का धर्म का अनुष्ठान करे। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। इसके बाद शय्या त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रायःकाल की संध्या उस समय आरंभ करें जब तारे दिखाई देते हों। इसी प्रकार स्वयं काल की संध्याउपासना सूर्य अस्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करें। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग ना करें। जो बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, अस्त्र शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन स्वयं काल और प्राय काल हवन करें। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन ना करें। बाल संवारना, दर्पण देखना, दांत करना, अजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्व काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मलमूत्र ना करें। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में ना देखे। अपनी विष्ठा का दृष्टिपात ना करे। रजस्वला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मलमूत्र का त्याग अथवा मैथुन ना करें। बुद्धिमान पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ी गली वस्तुएं, रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी ना बैठें। ग्रस्त मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्याय प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यंत्र ना ले जाएं। यदि अत्र किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताए। उसके सिवा अत्र के और किसी दोष की चर्चा ना करें। भोजन के साथ पृथक नामक लेकर ना खाएं। झूठ अत्र खाना वर्जित है। मनुष्यों को चाहिए कि मन को वश में रखें और खड़े होकर या चलते चलते मलमूत्र
का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण ना करें, झूठे मुंह वार्तालाप ना करें तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर ना देखें, दूसरे के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श ना करें, गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दें, उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करें, उनके अनुकूल वार्तालाप करें, जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुँचाए, उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव ना करें, एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन ना करें, बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से भोज ना ढुलाए, आग में मूत्र त्याग ना करें, नग्न होकर कभी स्नान और शैया ना करें, दोनों हाथों से सिर ना खुजलाएं, बिना कारण बार बार सिर के ऊपर से स्नान ना करें, सिर से स्नान कर लेने पर किसी भी अंग में तेल ना लगाएं, सब अध्यायों के दिन स्वाध्याय बंद रखें, ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुँह करके पेशाब ना करें, दिन में उत्तर की ओर, रात में दक्षिण की ओर मुँह करके मल मूत्र का त्याग करें, जहाँ ऐसा करने में कोई बाधा हो वहाँ इच्छानुसार करें, गुरु के दुष्कर्म की चर्चा ना करें, यदि वह क्रूर हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रशस्त्र करें, दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हो तो उसे ना सुने, ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विधवा वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विधान पुरुष, देवालय, चेत वृक्ष, चौराहा, विधवा वृद्ध पुरुष और गुरु, इनको दाहिने करके चले, दूसरों के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं ना पहने, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तेलाभ्यंग एवं स्त्री से वास ना करें, बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर ना खड़ा हो तथा पैरों को भी ना हिलाएं, पैरों से पैरों को ना दबाएं, किसी को चुगली हुई बात ना कहें, निंदा और चुगली छोड़ दें, दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करें, मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हीनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली ना उड़ाएं, दूसरे को दंड ना दें, केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है, आसन को पैर से खींचकर ना बैठें, स्वयं काल और परलय काल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करें, पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके ही दातन करें, दातन करते समय मौन रहे, दातुन के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करें, उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोएं, दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए, जहाँ से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान ना करें, ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है, इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है, वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को ना मलें, बालों और वस्त्रों को ना झटकाएं, विधान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन ना लगाएं, एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल ना पहने, जिसमें कोर ना हो और जो बहुत फट गया हो ऐसा वस्त्र ना पहने, जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों, जिसे कुत्ते ने देखा अथवा चाट लिया हो, अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अत्र को कभी ना खाएं, भोजन के साथ अलग नमक रख कर ना खाएं, बहुत देर के बने हुए सूखे और बासी अत्र को त्याग दें, पिट्ठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें ना खाएं, सूर्य के उदय और अस्त के समय शयन ना करें, बिना नहाए बिना बैठे अन्यामनस्क होकर शैया पर बैठकर या सोकर केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए तथा वृत्य वर्ग को दिए बिना कदापि भोजन ना करें, मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम 2 समय विधि पूर्वक भोजन करें, विधान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए,
पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पराई पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फैन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बांबी की, चूहे के बिल की और शौच से बनी हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने योग्य है। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 3 या 4 बार आचमन करें। फिर 2 बार ओठ पोंछकर आँख, कान, मुख, नसिका तथा मस्तक का स्पर्श करें। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। छींकने, चाटने, वमन करने, थूकने तथा स्पर्श करने पर आचमन, सूर्य का दर्शन अथवा दाहिने कान का स्पर्श करना चाहिए। इनमें पहले के अभाव में दूसरा उपाय करना चाहिए। पहले उपाय के संभव होने पर उपायांतर का अवलंबन अविष्ट नहीं। दांत ना कटकटाएं, अपने शरीर पर ताल ना दें। दोनों संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करें। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्व काल में देवताओं का, मध्य में मनुष्यों का तथा अपराह काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देव कार्य या पितृ कार्य में सिर से स्नान करके प्रवृत्त होना उचित है। पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके शोर कराएं। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो उसके साथ विवाह ना करें। ईर्ष्या का परित्याग करें। दिन में शयन अथवा मैथुन ना करें। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य ना करें। कभी किसी भी जीव को पीड़ा ना दे। रजसबला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्णों के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभिष्ट ना हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में ही स्त्री सेवा ना करें। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाएं, क्योंकि युगम रात्रियों ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युगम रात्रियों में स्त्री सेवा करने से पुत्र होता है और अयुगम रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विधान पुरुष शौर कर्म में रिक्त तिथियों का परित्याग करें। विनय रहित उदंड पुरुषों की बात कभी ना सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदर पूर्वक ऊंचा आसन दे। हजामत बनवाने, वमन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा शमशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करें। देवता, वेद, दिज्य, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास ना करें। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहें। कभी भी अमंगलमय वेश ना धारण करें। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करें। उद्धत, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन, अवस्था और जाति से दूषित, अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धूर्तों का संग करने वाले, निर्धन, विवाद करने वाले तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता ना करें। सुहृदय, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा ससुर इनके साथ मैत्री का भाव रखें और जब यह घर पर पधारे तो उठकर खड़े हो जाए। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करें। प्रतिवर्ष अपने घर आए और ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करें। अपने घर में यथा स्नान देवताओं का भली भांति पूजन करके क्रमशः अग्नि में आहुति दें। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गुहाओं को, चौथी कश्यप को तथा 5वीं अनुमति को दें। तत्पश्चात बलि वैश्य देव करें। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्नान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करें। उसका क्रम इस प्रकार है: एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दे। फिर पूर्व आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से बलि समर्पित करें।
तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे, उनके उत्तर भाग में विषय देवों और विषय भूतों को बलि दे, फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करे। तदंतर पितृभ्यः स्वधा नमः यो कहकर दक्षिणा दिशा में अपसव्य होकर पितरों के लिए बलि दे और वायव्य दिशा में अत्र का शेष भाग तथा जल लेकर शेमेतते निर्यंजनम यह मंत्र पढ़कर उसे विधि पूर्वक छोड़ दें। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करें। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर और जो एक रेखा होती है वह ब्रह्मा तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृ तीर्थ कहलाता है और नंदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्मा तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृ तीर्थ से, देवताओं का यज्ञ यज्ञादि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नंदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य प्रजापत्य तीर्थ से करने चाहिए। विधान पुरुष एक साथ जल और अग्नि ना लें। गुरु देवता पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर ना फैलाएं। बछड़े को दूध पिलाएं हुई गाय को ना छोड़ें। अंजलि से पानी ना पिएं। शौच के समय विलंब ना करें। मुख से आग ना फूके। ब्राह्मणों यहाँ ऋण देने वाला, धनी चिकित्सा करने वाला वेद, क्षत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये चार ना हो वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजय बलवान और धर्मपरायण राजा हो वधि विधान पुरुषों को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है। यहाँ पूर्ववासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हो तथा सब लोग शांत एवं ईर्ष्या रहित हो, वहाँ का निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो परंतु वह बहुत घमंडी ना हो तथा जहाँ सब तरह के अत्र पैदा होते हो वही बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों, जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य, पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मग्न रहने वाले लोग, यह तीन सदा मौजूद हों वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों, दुर्दर्श राजा हो और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो, वही विधान पुरुष को रखना उचित है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई हैं। अब मैं भाष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अत्र बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो यह भोजन करने योग्य होता है। गेहूँ, जौ तथा गौ रस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में ना बनी हो तब भी वह पूर्वतः ग्रहण करने योग्य हैं। सड़क, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चमस, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों और हथियारों की शुद्धि पानी से धोने तथा पत्थर यानी शान से रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मरग, चर्म, मुसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वलकल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में प्राप्त अत्र का कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई शाक आदि वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान ना हो, ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा जिससे दुर्गंध ना आती हो ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समय अनुसार अग्नि से तपाने, बुहाने, गायों के चलने फिरने, लीपने, जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हों, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हो, ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए
राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रागा और शीशा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो उसे मिट्टी और जल से तब तक धोएं जब तक कि उसकी दुर्गंध ना दूर हो जाए, इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल के छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। पेड़ से फल गिराए समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, शैया, सवारी, नदी का तट और तर्ण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पृश्य वस्तु, गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अत्र भोजन ना कर ले तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चंडाल तथा मुद्रा धोने वाले मनुष्यों से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उपटन को ना लांघें। जूठन, मलमूत्र और पैरों की धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लोदे मिट्टी निकालें। बिना स्नान ना करें। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करें। असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी ना ठहरें। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप ना करें। रजस्वला स्त्री, पतित मुद्रा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चंडाल, मुद्रा धोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विधान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। आवाश्य पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चंडाल, ग्रामीण, सुअर तथा अशोच जोषित मनुष्य का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया है वह नराधम पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे ना करने का विधान तो केवल मरणाशोच और जननाशोच में ही है। अशोच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र एवं 1 मास अपना कर्म बंद रखे। फिर अशोच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रों कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि 12 जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उस प्रेत के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार के चौथे दिन सामान्य गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उसके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समोनोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और सपिंडी दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक, परदेशी परिवाजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशोच बना रहता है। यदि 6 पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशोच के साथ ही दूसरे का अशोच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहले के अशोच में
जितने दिन शेष हों उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जनना शोच में भी यही विधि देखी गई है। सहपिंडी तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का शोच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे के भी शुद्धि बताई गई है। अशोच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने शास्त्रों कर्मों का अनुष्ठान करें। अशोच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोदिष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे। अशोच के दिन पूरे हो जाने पर जल वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि का कार्य करें। तदंतर अपने वर्ण धर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें। विधान बने धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगाएं। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा ना हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच ना हो, ऐसा कर्म निशंका होना करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले ग्रस्त पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह कल्याण में प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की बुद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्नपूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरों, यह मैंने सार से भी अत्यंत सारभूत तत्व का वर्णन किया है। यह श्रुतियाँ तथा स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दंभी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्यों को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए।